नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 31 वर्षीय मेल जातक हैं और मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं, मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरे पास धन कैसा रहेगा, और मैं नौकरी करता हूँ, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ, क्या मुझे व्यापार में फ़ायदा होगा। तो हम देखेंगे और इनके सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले कि मैं विश्लेषण करूं पाम का, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम इस पाम को देखें तो सर्वप्रथम पाम का अगर जो कलर देखें तो पाम का कलर है गुलाबी। जब भी कलर गुलाबी होता है तो आप प्रोग्रेसिव होंगे और जिस अनुपात में धन को कमाएंगे उसी अनुपात में आप धन का खर्चा भी करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार होता है तो आपको जो भी इस जीवन में मौके मिले होंगे उन मौक़ों का आपने फ़ायदा उठाया होगा। अगर जो हम पाम के आकार को देखें तो वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है तो आप मेहनती होंगे निश्चित रूप से और मेहनत के कार्य करते रहेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज सामान्य है, न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है। तो ऐसे में जहाँ एनालाइटिक होना है, जहाँ सोच समझ के कार्य करना है वहाँ सोच समझ के कार्य करेंगे, वहाँ जहाँ तेज़ी से कार्य करना है वहाँ आप तेज़ी से कार्य करेंगे। अगर जो हम अब मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो प्रथम अच्छी है। जब स्वास्थ्य हेल्थ की मणिबंध अच्छी होती है तो आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की रेखा देखें, वेल्थ की रेखा देखें तो आपके पास 35 साल तक बहुत धन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही 35 साल निकलेगा आपके पास अच्छा धन आएगा और आजीवन धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा 25 साल के बाद बनी है और आजीवन आपको सुख 25 साल के बाद बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा बहुत बड़ा नहीं है। जब बहुत बड़ा नहीं होता अंगूठा तो आपको कहीं ना कहीं किसी बात पे समझौता करना पड़ेगा। देखते हैं, इसका फ्लैंच नुकीला है। जब भी फ्लैंच नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है और आप तेजी से कार्य करते हैं। अगर जो हम प्रथम पोरबे को देखें, द्वितीय पोरबे को, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है सेकंड बड़ा तो कल्पना शक्ति आप में कम है और तर्क शक्ति अधिक है। तो ऐसे में आप कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, उसी अनुसार आप कार्य करते हैं। अगर जो हम इसमें हड्डी को उभार को देखें तो हड्डी का उभार बना हुआ है। जब हड्डी का उभार होता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से काम करते हैं और आप चपल होंगे, कार्य तेजी से करते होंगे। देखते तर्जनी उंगली को। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो सीधी खड़ी हुई है। जब तर्जनी उंगली सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं उतनी नहीं रहती हैं। धार्मिक भावनाएं तो होती हैं लेकिन वो बिल्कुल छानबीन करके किसी भी भावनाओं में बहता है। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब भी मिडिल फिंगर सीधी खड़ी होती है तो हिम्मती स्वभाव रहता है और खुद का विकास करेंगे और दूसरे जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनके विकास में आप सहयोग देंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी अनामिका होती है तो आप खुश मिजाज रहेंगे निश्चित रूप से और रिस्क लेने की आप में क्षमता अच्छी रहेगी। 1000 रुपये जेब में आप निश्चित रूप से 1 लाख की रिस्क ले लेंगे। अगर जो हम झुकाव देखें तो बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब भी सीधी खड़ी होती है तो निश्चित रूप से या व्यापार करें आप
या नौकरी करें, आपको फायदा बराबर होगा। लेकिन आपने पूछा कब से होगा, वो मैं आगे आपको समय बताऊंगा। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फ्लैंज तक लगभग पहुंच रही है। ऐसे में सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति, सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट, और इसके साथ में व्यापार और वाणिज्य की आपको अच्छी समझ रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर, जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में आपको धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है आप विवेकी रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, लोगों की सेवा करने वाले रहेंगे, परिवार से प्रेम रहेगा, पत्नी और बच्चों से प्रेम रहेगा। बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बन रहे हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो व्यक्ति 25 साल के लगभग ग्रो कर जाता है। एक से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, और परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, आपका नाम कभी खराब नहीं होगा किसी भी रूप में। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत देखें फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से स्पोर्ट पर्सन की तरह आप होंगे। आलस क्या है आपको पता नहीं है। बनने वाले इन पर मार्कों को देखें तो इस पर काफी भाग्य रेखाएं बन रही हैं, तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद आपका अच्छा समय आएगा। देखते हैं यहाँ पर उभार है। जब यहाँ पर उभरा हुआ होता है शनि पर्वत तो सुबह उठने में कहीं ना कहीं आपको आलस आएगा। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, बिल्कुल फ्लैट है। जब सूर्य पर्वत फ्लैट होता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, आस्तीत काम बनते हैं, अकस्मात काम बनते हैं, और आपको जब पता नहीं होता है, जब आप निराश हो जाते होंगे उस समय आपके काम बनते होंगे। बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बने हुए, जब ऐसे मार्क बनते हैं तो निश्चित रूप से समाज में इज्जत रहती है व्यक्ति की, और धन भी आता रहता है। देखते हैं नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो आप में अच्छा ज्ञान रहता है, लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ही पूछ के और कार्य करेंगे। अगर जो हम देखें बुध पर्वत तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब बुध पर्वत इधर दबा हुआ होता है तो आप अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर जो देखें इधर उभार है, जब इधर उभार होता है तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से जो भी काम करोगे, छोटा भी काम करोगे, यश के लिए करोगे। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, और जब किसी से मिलोगे तो एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो स्वयं उसका सामने करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है, और आपका एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन लाइनों को देखें तो लाइनें बिल्कुल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे में आप कोई भी चिंताग्रस्त नहीं है। चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो सोच अच्छी रहती है, विचार अच्छे आते हैं, नई नई चीजें करने का शौक रहता है। देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो आप चौलबाज होंगे, मजाकिया स्वभाव रहता है। जब भी दोस्तों के साथ बैठते होंगे तो अच्छी मजाक करते होंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब भी राहु क्षेत्र तो भरा हुआ होता है तो 100 रुपए का काम करोगे, 150 रुपए आपको प्राप्त होंगे। जो मेहनत से अधिक आपको हमेशा प्राप्ति होती रहती है धन की। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब केतु क्षेत्र यहाँ दबा हुआ होता है तो बचपन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी कुछ न कुछ रहती है, बीमारी हो या आर्थिक परेशानी हो, इनसे जूझते हैं। लेकिन बाद में देखें तो इधर झुकाव है। जब इधर झुकाव होता है तो धन का आगमन लगातार लगा रहता है जीवन में, और जीवन आसानी से चलता रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। शुक्र क्षेत्र है कारक है पत्नी संबंधों का, विलासिता का, और अच्छे बांध रखने, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे से
रहने का। लेकिन ये देखें यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यहाँ देखें थोड़ी लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं, तो अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा उभार है, जब ज़्यादा उभार होता है तो थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है यूँ, जब ऐसी हृदय रेखा होती है, जब विष्णु तिलक होता है तो व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है या 25 साल से पहले गुरु करके अच्छा धन कमाने लगता है। जब भी विष्णु तिलक होता है तो व्यक्ति के पास धन की कभी कमी इस जीवन में नहीं रहती है। लेकिन जब देखें रेखा धनुषाकार है, जब धनुषाकार होती है तो दुश्मनी क्या है इन्हें पता नहीं होती है। सच्चा प्रेमी व्यक्ति होता है, वो आप निश्चित रूप से सच्चे प्रेमी होंगे। लेकिन ये देखें एक लाइन इधर जा रही, जब एक लाइन इधर जाती है तो 3 चीज़ें सुबह दिखती हैं। धन कैसे कमाया जाए, कामुक भावनाएं मन में आती हैं और थोड़ा गुस्सा आने लगती है। लेकिन अगर जो एक लाइन इधर है, जब एक लाइन इधर जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, कभी आप बड़ा काम करोगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते इस जीवन में। देखते फ्लड लाइन बनी है, जब ऐसी फ्लड लाइनें होती हैं तो थोड़ा जब भी घर में गमी होगी, दुखी रहोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सुखी हो जाओगे। इधर भी फ्लड लाइन है, जब ऐसी होती हैं तो माता पिता की आप सेवा भावी रहोगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो निश्चित रूप से बीच में रुक गई है। जब बीच में यहाँ रुक जाती है, छोटी मस्तिष्क रेखा होती है, तो आपको गुस्सा निश्चित रूप से ज़्यादा आता होगा। जब भी आप एक लिमिट तक किसी की बात सुनोगे, उसके बाद कड़ी प्रतिक्रिया आप दोगे। अगर जो हम देखें ये दिलसाखी हो गई है, जब दिलसाखी हो जाती है तो एक तो दिमाग 2 जगह चलता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 50 साल के बाद आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपके काम से हटके होगा। वो काम लेकिन होगा भी नहीं हो पाएगा। 50 साल के बाद कोई काम आप करेंगे निश्चित रूप से। जब भी दिलसाखी होती है तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, या और कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो 1-2 घंटे कहीं बैठोगे, उसके बाद आपकी कमर में दर्द या पीठ में दर्द हो जाएगा। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो मैं देखता हूं कि यहाँ से 30 साल से लेके थोड़ा 35 साल तक आपको कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी, लेकिन 35 साल के बाद आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने युक्ति यूँ बनाई है, जीवन रेखा टूट के चली है। जब भी जीवन रेखा टूट के चलती है तो अकस्मात परेशानियां इस जीवन में आपके सामने आती रहेंगी। अगर जो इस पर हम बनने वाले मार्कों को देखें तो 6-7 साल तक परेशानी रही है बचपन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक कष्ट रहा है। फिर उसके बाद देखें 17-18 साल पर रहा है, 24-25 साल पर रहा है, 27-28 पर रहा है। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद जीवन अच्छा है। लेकिन अगर जो हम देखें तो 35 साल के लगभग 35-36 साल पर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आएगी। उसके लिए आपको मैं उपाय दूंगा। अगर जो आपने वो उपाय किया तो निश्चित रूप से शारीरिक परेशानी आपको कट जाएगी आपकी। लेकिन उसके बाद देखें तो फिर वही 70 के लगभग आएगी, लेकिन दोनों रेखाएं टूटी हुई हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको आती रहेगी। लेकिन उसके बाद देखें, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, जीवन आपका अच्छा चलेगा। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो इसमें बुध रेखा कहीं बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है तो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है, व्यक्ति धन बहुत तेजी से बचा नहीं पाता है। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है टूट के चलती है तो व्यक्ति बहुत धन इकट्ठा इस जीवन में नहीं कर पाता है।
अगर जो इन्होंने कहा है मैं व्यापार कर सकता हूं क्या, तो मैं देखता हूं कि 50 साल के बाद आपके आय के साधन एक से अधिक होंगे, कई होंगे, कम से कम 3 से 4 के बीच आपके आय के साधन होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपका 25-26 में धन खर्च हुआ है, 35 में आपका कुछ धन खर्च होगा, लेकिन 35 के बाद अगर जो हम उसके बाद देखें 40 साल के लगभग आपका कहीं घर का कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर घर का कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद आपका 50 साल पर एक घर का कंस्ट्रक्शन और होगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं आपके पास कम से कम 2 घर इस जीवन में रहेंगे। लेकिन ये देखें हम धन कब से अच्छा आएगा, तो 25 से लेके आपने काम चालू किया है 25-26 से, लेकिन धन नहीं है, लेकिन धन 35 साल के बाद आपके पास अच्छा आएगा। लेकिन एक बार 35 साल के बाद अच्छा आने लगा, फिर आजीवन धन अच्छा आता रहेगा। लेकिन आपने सोचा व्यापार करें, तो मैं कहूँगा 50 साल के पहले आप व्यापार नहीं करें, व्यापार में कहीं भी लाइन नहीं है, लाइनें बहुत धूमिल हैं, आप घाटा उठा जाएंगे। लेकिन जैसे ही 50 साल निकलेगा, आप 50 साल, 55 साल, 58 साल, 65 साल, इन दौरान आप कोई न कोई व्यापार करेंगे और अच्छा धन इस जीवन में कमाएंगे। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए, मिल गए होंगे, इनके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे इस तरीके से। इसी के साथ मैं प्रभु से कामना करूंगा कि इन्हें अच्छा जीवन मिले और ये जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।